हरे कृष्णा। तो चूँकि ये समय चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना का, तो हम आज राम कथा सुनेंगे। अध्यात्म रामायण में जो राम कथा है ये बहुत विशेष है, क्योंकि महादेव जी सुना रहे हैं इस कथा को। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को। सीधी बात है, पार्वती जी को सुना रहे हैं, है ना। तो महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो ये चल रहा है, किष्किंधा कांड चल रहा है। तो उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ चुका हूँ पहले इष्ट कैलाश वाले मंदिर में। इसमें कथा ये चल रही है कि श्री राम और लक्ष्मण जब पंपा सरोवर के तट पर आए, और वहीं ऋषिमुख पर्वत था जहाँ की सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ बाली से जो है भयभीत होकर के रहते हैं। और बाली को वहाँ शाप है, मतंग मुनि। अब बहुत दिनों से मतंग मुनि का नाम याद नहीं आ रहा था, अब अचानक याद आ गया। मतंग मुनि के शाप से बाली जो है वहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली को शाप मिला है। तो सुग्रीव बाली से जो है भयभीत होकर के उस स्थान में रहते हैं कि बाली वहाँ नहीं आ पाए। और राम लक्ष्मण को जब देखा तो जानता नहीं था कि कौन है, तो बहुत भयभीत हो गया कि शायद बाली ने भेजा है इनको और ये मुझे मारने के लिए आए हैं। तो हनुमान जी को जो है बोलते हैं कि आप ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाओ और इनका भेद पता लगाओ कि सच मत अंदर से कुछ कपट हो, कि ऊपर से तो बड़े शांत दिखाई पड़ रहे हैं, प्रसन्न मतलब उदार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे मार डालने का अगर कपट भरा हुआ है तो ज़रा पता लगाओ। तो हनुमान जी जब ब्रह्मचारी के वेश में आते हैं और श्री राम से जो है जब पूछताछ करते हैं, तो उन्होंने सरलता से बताया कि हम तो दशरथ के पुत्र हैं और सीता का जो है हरण हो गया है, हम सीता को ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान जी ने भी अपना कपट छोड़ दिया और अपने रूप में आ गए और अपना परिचय दिया और सुग्रीव का परिचय दिया। फिर सुग्रीव से मित्रता कराई। तो सुग्रीव से मित्रता कराई और उस समय जो है सुग्रीव ने श्री राम की पूरी जब बात समझ ली कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है, तो सुग्रीव ने जो है बताया कि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे अपने 4 वानरों के साथ में पर्वत के शिखर पर, तो हमें देख करके एक स्त्री को जो है एक राक्षस ले जा रहा था आकाश मार्ग से, और स्त्री बिलख रही थी। तो उसने हमें देख करके अपने आभूषण उतार करके एक वस्त्र में बांध करके और दिखा करके फेंक दिए नीचे। तो वो हमने रखे हुए सुरक्षित। सुग्रीव ने जो है वो पोटली श्री राम के सामने रख दी, आभूषण सब बंधे हुए उसके अंदर। तो श्री राम ने खुद अपने हाथ से पोटली खोली और सीता के ही आभूषण थे। तो श्री राम जो है बहुत विरह में, सीता के विरह में बहुत रोए। और सुग्रीव ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावण को युद्ध में मार करके सीता को दिला दूँगा, आपको सीता दिला दूँगा। तो यहाँ तक की कथा हम पहले सुन चुके हैं। अब आगे हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की, यानी मित्रता का जो है एक संबंध जोड़ा। इसी प्रकार का जैसे विवाह का संबंध जोड़ा जाता है, तो वे जीवन भर क्या रहेंगे? साथ रहेंगे, पति पत्नी साथ रहेंगे। इसी प्रकार से मित्रता का भी संबंध जोड़ने के लिए हनुमान जी ने क्या? अग्नि प्रज्वलित की। एक मतलब एक विशेष समारोह अग्नि प्रज्वलित की है। और तब श्री राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी कर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैलाकर मिले। अग्नि को साक्षी कर करके एक दूसरे को भुजा फैला करके मिले। तत्पश्चात सुग्रीव श्री राम के पास बैठ गए। ततो हनुमान प्रज्वाल्य तयोग्निं समीपतः ताव भौराम सुग्रीवा वग्नो साक्षिणे तिष्ठति। बाहु प्रसार्य चालिंगे परस्परम अकल्मषौ समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविश।
तो सुग्रीव अब श्री राम के पास बैठ गए। इसके पहले क्या था कि श्री राम एक अलग शाखा तोड़ करके, शाखा को तोड़ के श्री राम को सुग्रीव ने बैठने के लिए कहा था। सुग्रीव एक अलग शाखा पर बैठे, है ना। लेकिन अभी क्या है, एक साथ बैठ गए। एक मित्र है ना, तो एक साथ बैठ जाते हैं, है ना। तो पहले तो श्री राम जो है मतलब एक प्रकार से विशेष राजा माने जाते हैं और सुग्रीव जो है एक वानर हैं। लेकिन अभी दोनों मित्र हो गए तो मित्रता के रूप में क्या है, एक साथ बैठ गए। अब एक साथ बैठ गए, है ना, क्योंकि अग्नि के द्वारा जो है अब मित्रता का संबंध हो गया है, तो बराबर का संबंध हो गया है। अब सुग्रीव श्री राम के पास बैठ गए और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृत्तांत सुनाने लगे, है ना। तो मित्रता में क्या होता है, 6 प्रकार के संबंध होते हैं। उसमें गुह्यम आख्याति पश्यति भी है कि अपने अंदर की बात है वो बताना चाहिए और पूछना भी चाहिए, है ना। तो अपने अंदर की बात बताने लगे। तो सुग्रीव अपने वृत्तांत सुनाने लगे। बोले, मित्र अब हमारी कहानी सुनो। सुग्रीव ने क्या कहा श्री राम से, हे मित्र अब हमारी कहानी सुनो। वाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया है वो सब सुनाता हूँ। सोदंतम कथयामास प्रणयांद्र गुणाय के सखे सुणमोदंतम वालिना यत्कृतम पुरा। एक बार अति मदोन्मत्त मैदानों के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर वाली को युद्ध के लिए ललकारा। तो सुग्रीव बता रहे हैं कि वाली उस समय किष्किंधा के राजा थे और हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। लेकिन कटुता कैसे हो गई, इतनी शत्रुता कैसे हो गई। तो घटना क्या हुई, एक दिन क्या हुआ, किसने ललकारा वाली को, मैदानों के पुत्र ने, क्या था, हैं, मायावी, मैदानों के पुत्र जो मायावी था, तो वो जो है किष्किंधापुरी में आकर युद्ध को, वाली को युद्ध के लिए ललकारा। मैं पुत्रोथ मायावी नामना परम दुर्मदः किष्किंधाम समुपागत्य वालिनम समुपहवयन्। वो दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। वाली उसका ये दर्प ना देख सका, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने बाहर आकर उसको बड़े जोर से एक घूंसा मारा। तो ये जो बानर हैं इनके पास वो सब नहीं होता, कोई हथियार नहीं होता है इनके पास। जो है घूंसे का ही हथियार होता है, घूंसा मारेंगे, है ना, या नाखून से प्रहार करेंगे, है ना, या थप्पड़ या लातें, इसी से करते हैं बानर लोग। इनके पास हथियार नहीं होता है। अब हनुमान जी के हाथ में जो गदा दिखाई जाती है वो कहीं वर्णन नहीं आता कि उनके हाथ में कभी गदा हो या गदा से कभी किसी को मारा हो, कभी नहीं। पत्थर हैं, शिलाएँ हैं, वृक्ष हैं, इन्हीं से युद्ध करते हैं बानर लोग, है ना। तो घूंसे से किसको मारा वाली ने, मायावी को मारा, घूंसे से मारा। सिंहनादेन महता वाली तू तन्मर्षणः निरेयो क्रोधताम्राक्षो जघाने दृढ़ मुष्टिना। उसके आघात से व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा। अब यहाँ तो वो कर रहा था, चुनौती दे रहा था, ललकार रहा था, लेकिन घूंसा खा करके अब उसको आप जो है भागते ही बना कि अब भागना ही है। तो अपनी गुफा की तरफ दौड़ा, भागने के लिए गुफा की ओर दौड़ा। तब वाली और मैं दोनों ही ने उसका पीछा किया, हम दोनों ने उसका पीछा किया, ना। दुद्राव तेन संविघ्नो जगाम सो गुहाम प्रति अनुद्रावतम वाली मायाविनम अहम तथा। मायावी को गुफा में गया देखकर वाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। वो गुफा छोटी मोटी गुफा नहीं थी, बहुत बड़ी गुफा थी, है ना। तो वो तो घुस गया अंदर। तो वाली ने क्या कहा सुग्रीव को, क्या कहा, बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूँ। तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गुफा में घुस गया और 1 महीने तक उस गुफा से बाहर नहीं निकला। कितना समय तक, 1 महीने तक गुफा से बाहर नहीं निकला, है ना। अब गुफा में अंदर जाएं और अंधेरी गुफा, है ना,
तो क्या मतलब कितना जो है इसमें शंका होती है, कितना भय होता है। तो 1 महीने तक बाली उस गुफा से बाहर नहीं निकला। तथा प्रविष्ट मालोक्य गुहाम माया विनम्रुषा बाली माँ है तिष्ठे तुम बहिर्गच्छाम्य हम गुहाम इत्युक्त्वा विश्य सा गुह्यम गुहाम मासमेकम न निर्यय। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। क्या हुआ? 1 महीना के बाद बहुत सा रक्त निकला। तो अब शंका क्या हुई सुग्रीव को? बाली की मृत्यु हो गई, है ना। यही होगा कि भाई किसी गुफा में जाओ, उसके अंदर जो है आपको कुछ पता नहीं कहाँ क्या है ना। और वो जो है मतलब तो 1 महीने बाद बहुत सा रक्त निकला, बहुत सारे। उसे देखकर ये समझकर कि बाली मारा गया, मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ। मासादूर्ध्वम गुहाद्वारा निर्गतम रुद्रम बहु तदृष्ट्वा परितप्तांगो मृतो बालीति दुखितः। तब इस भय से कि कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी ना मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे ये कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। बोल दिया, क्या बोल दिया? हाँ, बाली मारा गया और गुफा के द्वार पर एक शिला रख दी, है ना, कि बाहर ना निकले, है ना। और सबको बता दिया। गुहाद्वारी शिलामेकां निधाय गृहमागतः ततो ब्रह्मं मृतो बाली गुहायां रक्षसा हतः। ये सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त वानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। तच्छ्रुत्वा दुःखिता सर्वे मामनिच्छन्तम् अप्युत राज्याभिषेचनं चक्रुः सर्वे वानर मंत्रिणः। तो सुग्रीव बता रहे हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं थी राजा बनने की, ये सब मंत्रिमंडल ने मिल करके मुझे राजा बना दिया। अब यहाँ पर अगर कुछ भूल है तो यही भूल है कि निश्चित मान लिया है कि नहीं। निश्चित मान लिया तो कभी कभी हम लोग इसी प्रकार की भूल करते हैं, है ना। तो जहाँ पर कुछ संदेह हो तो वहाँ जो है संदेह ना करके निश्चित समझ लें, है ना। तो ऐसा नहीं, ठीक है भाई 90% आपको जो है लग रहा है, शंका है कि बाली मारा गया, लेकिन 10% तो सोचना चाहिए कि हो सकता है कि बाली जीवित हो, है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा जो भूल है वही है। तो क्या हुआ कि राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि बाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। और बाली में भी जो है क्या कमी है कि उसने फिर कुछ जानने की कोशिश नहीं की, उसने जो है पूरी तरह से मान लिया कि ये हमारा शत्रु है। दोनों तरफ से कुछ गलती है ना। तो ये मतलब हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कभी कभी आपका जो है भाव मेरे प्रति गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको गलत मान लूँ कि आपके अंदर गलत भावना है और अपना शत्रु मान लें। तो इस तरह से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। राम चरित्र में जो है ऐसी जो घटनाएं मिलती हैं वो बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं, है ना। तो बाली जो है एकदम कड़वी कड़वी बातें बोलने लगा। पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको भी समझे कि हो सकता है कुछ और कारण हो, उचित कारण हो कि उसने गुफा में जो है शिला रख दी थी, है ना। तो बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। शिष्टम तदा मया राज्यम किंचन कालम अरिंदम तथा समागतो बाली मामा है परुषम रुषा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहकर वह मुझे घूंसों से मारने लगा। क्या? मुझे घूंसों से मारने लगा। बहुत गलत बातें बोली, सुनने के लिए तैयार नहीं, है कि नहीं।
तो कितना मतलब अन्याय होता है, इसी प्रकार से अपराध होता है ना। घूस से मारने लगा। बोलते बोलते घूस से मुझे मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। बहुधा भर्त्सयित्वा माम निजघान च मुष्टिभिः ततो निर्गत नगरात् अधावम परयाभियाम। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है, क्योंकि ऋषि शाप के भय से वो इस पर्वत पर नहीं आता है। इस पर्वत पर मुनि का शाप है बाली को, इसलिए यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ। मतलब वो हर जगह जहाँ जहाँ गया, हाँ, वो मेरे पीछे पड़ा रहा, है ना। लोकान सर्वान परिक्रम्य ऋषिमुखम समाश्रितः ऋषि शाप भयात् सोपि नायाति मम गिरिम प्रभु। तब से मेरी भार्या को वो दुर्मति स्वयं भोगता है। अब अन्याय, जो असली अन्याय है बाली का, ये यहाँ पर है। क्या? मेरी भार्या को भोगता है वो इस अन्याय पर, क्योंकि यहाँ बाली ने जो गलती की है ना, तो उसने समझ लिया कि सुग्रीव मतलब बिल्कुल गलत है। सुग्रीव ने भी गलती की, समझ लिया कि बाली मर गया। तो दोनों की गलती है। तो मतलब भगवान जो है इसमें इतना ज़्यादा अन्याय नहीं देख रहे हैं। ज़्यादा अन्याय तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अन्याय कहाँ पर हो रहा है? बाली क्या कर रहा है? सुग्रीव की पत्नी को, हाँ, सुग्रीव की पत्नी को भोग रहा है ना, स्वयं भोगता है। और मैं स्त्री और घर के छिन जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। कौन कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपके चरणों को छूने से मुझे चैन मिला। आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमल नयन श्री राम ने सखा सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। अब शत्रु है। अब श्री राम ने बाली को शत्रु मान लिया, क्योंकि यहाँ जो है उसका पूरा पूरा अन्याय है ना। तो तुम्हारी पत्नी को भोग रहा है, मैं उसका वध करूँगा, ये तुम्हारा शत्रु है। श्री राम जो है एक निश्चित मतलब कर लेते हैं कि यहाँ इसको अब कोई वो नहीं है कारण कि मित्रता कराई जाए। क्या? निश्चित रूप से वध करना हो। ये कार्य जो है क्या है? आतताई का है। निश्चित रूप से उसका वध किया जाएगा। अब ये मौका नहीं दिया जाएगा बाली को कि अपनी गलती माने और अब मित्रता करे और सुखदेव को अपने साथ रखे। ऐसे तो लोग होते हैं कि ठीक है भाई, पत्नी दे दो और अब पहले की तरह हो जाओ। नहीं, अब तो इनको मारना है, बाली को मारना ही है ना। तो श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। तदादिमं भार्यां सा स्वयं भुंक्ते विमूढ़धि अतो दुखेन संतप्तो हृतदारो हताश्रयः वशाम्यद्य भवत्पादय संस्पर्शान् सुखितोऽस्म्यहं मित्रदुःखेन संतप्तो रामो राजीवलोचनः हनिष्यामि तव उद्देश्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम् इति प्रतिज्ञां अकरोत् सुग्रीवस्य पुरस्तदा। तो श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? बाली का वध करके तुम्हारी पत्नी में दिलाऊंगा। अब सुग्रीव ने कहा, हे राजन, बाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है, उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अधिक कठिन है। सुग्रीव का ये कहना है कि मतलब सुग्रीव को शंका है कि बाली को आप नहीं शायद मार पाएंगे, तो इसलिए सीधे नहीं बोला। तो तरीका यही होता है कि आपके लिए मैं कुछ बोलूँगी, ये नहीं कर पाओगे तो उसमें आपका अपमान होगा और आपको बड़ा विश्वास है कि मैं कर लूँगा, तो आपका अपमान ना करूँ कि भाई तुम नहीं कर पाओगे। तो दूसरी तरह घुमा करके बात बोली। क्या बोली? कि बाली को जीतना कठिन है, देवताओं के लिए भी जीतना कठिन है बाली को, फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे। सुग्रीव प्या है राजेंद्र बाली बलवताम बली कथम हनिष्यति भवान देवैरपि दुरासदम। हे वीर श्रेष्ठ, सुनिए, मैं आपको उसके बल का वृत्तांत सुनाता हूँ। उसका कितना बल है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मतलब आज तक
उसका जो है जितना भी युद्ध हुआ है तो वो कभी पराजित नहीं हुआ है। बाली का अभी तक उसका बल का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार दुंदुभी नाम का एक बड़ा बलवान दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बना करके आया था। ये तो मायावी था, मैदानों का पुत्र, है ना। और दुंदुभी एक दैत्य था। किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बनाकर आया। उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय वाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्रुणुते कथयिष्यामि तन्बलं बलिनाम्बर कदाचित् दुन्दुभिर्नाम महाकायो महाबलः किष्किन्धाम् अगमन्द्राम महामहेशरूपधृङ् युद्धाय वालिनं रात्रौ समावेत भीषणः। किस रूप में वो था? भैंसे के रूप में था। जैसे ब्रज में भी आए बहुत असुर, कोई बैल के रूप में आया, है ना, कोई अजगर के रूप में आया, कोई बछड़े के रूप में आया, है? तो ऐसे जो है भैंसे के रूप में आया। उसकी गर्जना वाली को सहन ना हुई। उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैंसे के सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। बहुत बलवान था, पटक दिया। तच्छ्रुत्वा स मानोऽसौ वाली परम कोपनः महिषं शृंगयोर्धृत्वा पातयामास भूतले। तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़ कर तोड़ डाला। मस्तक ही निकाल दिया अलग, मरोड़ करके उसका सिर ही अलग कर दिया। और उसे उछाल कर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। मस्तक उछाल करके पृथ्वी पर दूर फेंका। पादेन केन तत्कायम आक्राम्यस्य शिरो महन् हस्ताभ्यां भ्रामयन् चित्वा तोलयित्वा क्षिपन् भुवि। हे राम, वो फिर वहाँ से एक योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा। एक योजन दूर फेंका। एक योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर। उसका मस्तक जो है 12 किलोमीटर दूर फेंका। 12 किलोमीटर कितना होता है? हैं? दिल्ली मंदिर कितना है? 16 किलोमीटर है। हाँ, तो करीब करीब मतलब इतना दूर। 12 किलोमीटर भी सोच दो, इतना दूर फेंका, है ना। और खून से भरा हुआ मस्तक जो जब निकाला तो खून लगातार उसमें से निकल रहा था। और इस तरह से मतंग मुनि के आश्रम पर उसने फेंका। पपात तत्शिरो राम मतंगाश्रम सन्निधौ योजनात्पतितं तस्मान मुनेराश्रम मंडले। उससे जहाँ तहाँ बहुत सा खून बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ। अब बाली को क्रोध हुआ, उसके ऊपर गर्जना कर रहा था। वो कौन असुर था? दुंदुभी, है ना। और बाली उसका मस्तक तोड़ करके और वहाँ फेंका। और अब बाली का जो ये कार्य महर्षि मतंग को सहन नहीं हुआ ना, पूरा दूषित कर दिया, मुनि का आश्रम दूषित कर दिया। खून जो है मतलब इतना खून उधर आया। तो ये देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने क्रोध में भरकर बाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। जैसे तुमने उसका सिर तोड़ा है ना, ऐसे तुम्हारा भी सिर क्या होगा? फट जाएगा। अगर तुम आओगे यहाँ आगे से, यहाँ अगर तुम आओगे तो तुम्हारा भी सिर फट करके जो है तुम मर जाओगे। हे राम, मुनि के इस प्रकार शाप देने से वो तब से ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है। रक्तवृष्टि पातोचैर दृष्ट्वा तां क्रोधमूर्छितः मातंगो वालिनं प्राह यद्यागन्तासि मे गिरिं यतः परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशयः एवं सप्तस्तदारभ्य ऋषिमुखं न यात्यसौ। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। लेकिन सुग्रीव को जो है राम लक्ष्मण को देख करके बहुत मतलब भय हुआ कि बाली नहीं आ सकता है, कि मुझे मारने के लिए इनको तो नहीं भेजा हो। सुग्रीव जी भी सोच रहे हैं कि बाली यहाँ नहीं आ सकता और लोग मुझे मारना चाहता है, इन दोनों को भेजा हो। तो इसलिए बहुत भय हुआ था।
सुग्रीव को तो बता रहे हैं सुग्रीव की मैं जो है हे राम आप जरा उस दुंदुभी दैत्य के पर्वत आकार सिर को तो देखिए। उस सिर भी कितना बड़ा है, पर्वत के आकार का सिर, इतना बड़ा सिर, शरीर कितना बड़ा था, इतना बड़ा सिर है। इसको देखिए। एतज्ञात्वा हमप्यत्र वसामि भयवर्जितः राम पश्य शिरस्तस्य दुंदुभे पर्वतोपमम्। सिर ही जो है पर्वत की जैसा है तो शरीर कितना बड़ा होगा उसका। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वो पर्वत सदृश सिर दिखलाया। यदि आप इस मस्तक को फेंक सकें तो अवश्य बाली का वध कर सकेंगे। श्री राम से सुग्रीव कह रहे हैं अगर आप इसको भी अगर फेंकोगे तो मैं मानूंगा कि हाँ आप बाली का वध कर सकोगे। बाली में कितना बल है। तच्छेपण यदासक्तः शक्तस्तुम बालिनो बधे इत्युक्त्वा दर्शयामास शिरस्तन्गिरिसन्निभम्। उसे देखकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। वो 1 योजन दूर फेंका था और हाथ से फेंका था, वो पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। 10 योजन, 1 योजन कहा 10 योजन दूर फेंक दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। दृष्ट्वा रामा स्मितं कृत्वा पादांगुष्ठेन चाक्षिपन् 10 योजन पर्यन्तं तदद्भुतम् इवाभवन्। अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे। फिर वो भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान राम से बोले साधु साधुति संप्राह है सुग्रीवो मंत्र भी सह पुनरप्याह सुग्रीवो रामम भक्त है परायणम। साधु साधु ये होता है, जैसे किसी के काम की प्रशंसा की जाए तो क्या बोलते हैं, साधु साधु। अंग्रेजी में बोलते हैं वेल डन वेल डन वेल डन, अच्छा किया, बहुत अच्छे। ऐसे हिंदी बोलते बहुत अच्छे बहुत अच्छे, साधु साधु, वेल डन वेल डन। सुग्रीव बोले। फिर श्री राम से बोले हे रघुश्रेष्ठ देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किंतु वाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर अनायास ही बेपत्ते के कर दिया करता है। बिना पत्ते कर दिया, इतना हिलाता है ताल के वृक्षों को कि बिना पत्ते के कर देता है वो। एते ताला महासारा सप्तपश्य रघुत्तम एकैकं चालयित्वा 100 निष्पत्रान् कुरुतेंजसा। यदि आप एक बाण से ही इन सबको बेध कर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे। तो अभी कुछ शंका रह गई। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि सुग्रीव ने कहा कि ये तो आपकी बल्कि जो है मतलब बहुत बड़ी पहचान है कि आपने ऐसा किया, परंतु अंतर केवल यही है कि उस समय उसका सिर जो है पूरा ताज़ा था, खून से भरा हुआ था, है ना, मांस खून सब था। अभी तो उसका मांस और जो है खून सब सूख चुका है ना, अब तो कंकाल रह गया है ना। तो अभी आपके बल की पूरी परीक्षा हो नहीं पाई। सुग्रीव ने कहा आपके बल की पूरी परीक्षा नहीं हो पाई। तो श्री राम बोले अच्छा बोलो अब अगली परीक्षा ले लो मेरे बल की। तो 7 ताल हैं, 7 ताल, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे। यदि तुम एक बाणेन विद्धा छिद्रम करोषि चेन हतस्तया तथा बाली विश्वासो में प्रजायते। तो तब मुझे विश्वास हो जाए पूरा। अभी विश्वास पूरा नहीं हुआ, 50% तो विश्वास हुआ, ये 50% संदेह। जय हो हरि बोल। तो तब महाबली श्री राम ने बहुत अच्छा कहा, अपना धनुष लेकर उस पर एक बाण चढ़ाया, उन 7 ताल वृक्षों को बेच दिया। हरि बोल। 7 ताल वृक्षों को बेच दिया, है ना, एक बाण से 7 ताल वृक्षों को बेच दिया। तत्पश्चात वो बाण 7 ताल को बेध कर, फिर पर्वत को भी बेध कर, फिर पृथ्वी को भी बेध कर, 7 तालों को बेध करके भी
उसने पर्वत को भी भेद डाला, फिर पृथ्वी को भी भेद डाला, और फिर पहले के समान फिर आकर श्री राम के तरकस में चला गया। हरि बोल। हरि बोल। कितनी शक्ति है। पहाड़ को भी भेद डाले, पृथ्वी को भी भेद डाले, और फिर श्री राम के तरकस में आ जाए। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री राम से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, तथेति धनुराधाय सायकम तत्र सन्नदधे भेद चा तदा रामः सप्ततालान् महाबलः तालान् सप्त विनिर्भिद्य गिरिं भूमिं च सायकः पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूर्ववत् स्थितः ततोति हर्षात् सुग्रीवो राममाहाति विस्मितः। अब तो कोई संदेह ही नहीं, अब तो कोई संदेह नहीं रहा सुग्रीव को, है ना। अगर ताल वृक्षों को भेद डालेंगे, है ना, फिर पर्वत को भेद डाले, फिर पृथ्वी, तो फिर एक बाण से बाली को मारने में क्या दिक्कत। कौन इतना मजबूत शरीर वाला हो सकता है कि श्री राम का बाण उसके शरीर में ना घुसेगा? कौन हो सकता है? 7 तालों को भेद करके पहाड़ को भी भेद दिया, फिर पृथ्वी को भी भेद दिया, और फिर वापस आ गया। अब तो कोई संदेह ही नहीं, है ना। अब बाली की चाहे जितनी शक्ति हो, श्री राम के बाण से, एक ही बाण से निश्चित रूप से मारा जाएगा। अब तो कोई दूसरी संभावना है ही नहीं, है ना। तो हर्ष के साथ कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत पुण्य से ही आज आपसे मेरा सहयोग हुआ है, इसलिए मेरे कुछ पुण्य हैं, इसलिए आज मेरा आपसे संयोग हुआ है। देव त्वं जगतां नाथा परमात्मा न संशय मत्पूर्वकृत पुण्योग है संगतोद्यय मया सह। महात्मा लोग संसार बंधन की निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं सांसारिक कामना कैसे करूं? अब सुग्रीव का विचार ही बदल गया। अब बाली को तो मार सकते हैं, लेकिन सुग्रीव को समझ आ गया कि तो ऐसा कार्य तो साक्षात ईश्वर ही कर सकते हैं। अब आप अगर ईश्वर हैं तो अब मुझको जो है क्या ज़रूरत है कि पत्नी मिले, राज्य मिले और शत्रु का जो है विनाश करने की क्या ज़रूरत है? फिर तो सबसे बड़ा मुझे जो है अपना लाभ उठाना है आपके द्वारा, है ना। तो कहा कि अब मेरा विचार बदल गया। बाली को मारे आप या ना मारे, अब आप क्या करो? यही बहुत बड़ी एक बात है ना, अपने स्वार्थ की, असली स्वार्थ, है ना। लोग अपना असली स्वार्थ नहीं जानते। अब भगवान को पा करके भी अब हम जो है उनसे, भगवान से अपने शत्रु को मरवाएं और अपना राज्य पाएं, इंद्रिय तृप्ति करें, तो क्यों? फिर क्या फ़ायदा? अगर साक्षात भगवान मिल गए तो फिर तो अपना जो है क्या संसार बंधन ही अपना छुड़ाओ, अपना संसार बंधन से जो है आप छूटो, क्या ज़रूरत है? तो सुग्रीव ने कहा कि मैं अब सांसारिक कामना कैसे करूं? त्वां भजन्ति महात्मानः संसारे विनिवृत्तये त्वां प्राप्य मोक्ष सचिवं प्रार्थेयं कथं भवम्। हे देव देवेश्वर, ये स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी आपकी माया के कार्य हैं, अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। है स्त्री, पुत्र, राज्य, ये सब क्या है? आपकी माया के कार्य। अब आप क्या करो? आप मेरे मुझ पर कृपा कीजिए, अब मुझ पर कृपा कीजिए। दारा पुत्र धनम राज्यम सर्वं त्वन्माया कृतम अतो हम देव देवेश नाकांक्षे न्यत् प्रसीद में। हे सतपते, आप आनंद स्वरूप हैं, मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए। मिट्टी खोद रहा है कोई व्यक्ति, तो मिट्टी खोद रहा है कुछ कारण से, भाई तालाब बनाना, कुआं बनाना कुछ, और खजाना मिल जाए तो अब वो क्या सोचेगा कि अब मैं और मिट्टी खोदूं, अब कुआं बनाना है, तालाब बनाना है, खजाना मिल जाए, है ना। तो मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना मिल जाए, है ना,
तो उसी प्रकार से उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आनंदानुभवम त्वाद्य प्राप्तो हम भाग्य गौरवाद मृदर्थम यतमाने निधानम एव सत्पते। आज हमारा अनादि अविद्या का बंधन कट गया। हे प्रभु, ये संसार बंधन यज्ञ दान तपस्या से नहीं टूटता बल्कि और दृढ़ हो जाता है। ये जो बंधन है यज्ञ दान तपस्या से भी नहीं टूटता बल्कि और मजबूत हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। अब मैं अपना क्यों नहीं सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त करूं? अब क्या ज़रूरत है मुझको बाली से शत्रुता करने की क्या ज़रूरत है? पत्नी प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है? और कितनी महिमा है, कितनी महिमा बताई। यज्ञ दान तपस्या से भी जो है संसार बंधन करता नहीं बल्कि और पक्का हो जाता है और मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये भौतिक कामनाओं से लोग करते हैं तो उसमें भी जो है वो बंधते ही हैं, बंधन ही प्राप्त होता है ना। और आपके चरणों के दर्शन से क्या हो जाता है? क्या बताया? तुरंत ही नष्ट हो जाता है। ये बंधन, संसार बंधन आपके चरणों के दर्शन से तुरंत ही नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अनादि विद्या संसिद्धम बंधनम छिन्न मध्य नह यज्ञदान तपा कर्म पूर्तेष्टादि भीरप्यसौ न जीर्यते पुनर्दाढ़्यम भजते संसृतिम प्रभो त्वत्पाद दर्शनात् सद्यो न सम्येति न संशयः। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी लग जाए, क्या? जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी लग जाए। आधा क्षण कितना है? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट होता है। 4 मिनट कितना? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। तो आधा क्षण कितना हुआ? 2 मिनट। 2 मिनट के लिए जिसका चित्त निश्चल होकर आपके स्वरूप में लग जाए, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। हरि बोल। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप में ही लगा रहे, आपको छोड़कर और कहीं भी मेरा मन ना जाए, यही वरदान चाहिए और क्या। यही असली स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि मेरा मन आपके चरणों में हमेशा लगा रहे और कहीं छोड़ के ना जाए, है ना। ये क्षणार्थमपि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्य चञ्चलं तस्याज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तत्क्षणात् तत्तिष्ठतु मनोरामे त्वयि नान्यत्र मे सदा। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा मधुर गान करती है, जिसकी वाणी राम राम का मधुर गान कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए। एक क्षण मतलब 4 मिनट के लिए मधुर गान करती है, वो ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों ना हो। ब्रह्मघाती हो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मद्यपी शराब पीने वाला, ब्रह्मघाती हो या शराब पीने वाला ही क्यों ना हो, समस्त पापों से छूट जाता है। राम रामेति यद्वाणी मधुरम गायति क्षणम स ब्रह्मा सुरापो वा मुच्यते सर्व पातके। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में जो है ये हरि नाम फैलाया है और सबको अधिकार दिया। साधु हैं, साधु साधु, हाँ, तो इस शास्त्र की वाणी है ना। तो ये चीज़ जो है अभी राम मंदिर जो बन रहा है उसमें नहीं है। राम मंदिर जो बन रहा है उसमें तो मतलब वो चीज़ नहीं कि सबको अधिकार दिया जाए, सबको बुलाएं, सबको कीर्तन कराएं ना। जो मोदी जी हैं अभी राजनीति में इतने फंसे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम है, लेकिन इससे आगे भी है कार्य। क्या है कि कीर्तन को प्रोत्साहन दें, कीर्तन कराएं सब जगह, है ना। और सबको जो है अधिकार दें कीर्तन करने का। तो ये है नहीं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। कोई जो है पदाधिकारी जो है व्यक्ति जितना कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि मोदी इतना कर रहे हैं। इससे भी आगे है कि सबको जो है भगवान के नाम का कीर्तन
मैं जो है अधिकार दें और सबको कराएं ना, लेकिन बंधन बहुत है ना। कलयुग के जो है जो शासक हैं अधार्मिक होते हैं, अधार्मिक होते हैं, तो इसलिए जो है इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। मोदी जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इससे भी आगे प्रभुपाद का जो काम है वो नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति के जाल में बंधे हुए है ना। तो प्रभुपाद ने जो काम किया वो कितना बड़ा काम है ना। तो फिर यहाँ हे राम, अब मुझे वाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ। क्या अब मुझे वाली को जीतने की इच्छा नहीं है, स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अब क्या चाहता हूँ मैं? संसार बंधन से निकलना, संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति चाहता हूँ। कितनी बड़ी शिक्षा है? इतनी बड़ी शिक्षा है यहाँ। न कांक्षे विजयम राम न चादार सुखादिकम भक्ति में वे सदा कांक्षे तो बंध है विमोचनी। हे रघुश्रेष्ठ, ये संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आपका ही अंश हूँ। अतः आपके अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। रक्ष मां पाहि मां। संसार संकट है, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरात भवामी नाजरात पार्थ, है ना। तो सुग्रीव कह रहे हैं तन्माया कृत संसार तदंतो हम रघुत्तम स्वपाद भक्ति मादिश्य त्राई माम भव संकटा। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र का और उदासीन दिखाई देते थे कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है और ये उदासीन है। तीन संबंध, 3 प्रकार के संबंध है। एक शत्रु का संबंध है, एक मित्र का संबंध, तीसरा उदासीन। इससे ना शत्रुता ना मित्रता, तो 3 प्रकार के संबंध मुझे दिखाई पड़ते थे। किंतु हे श्री राम, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्म रूप ही भासता है। प्रभु, संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु? जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है तभी तक उस पर सत्व आदि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। पूर्व मित्रार्युदासीना तन्मायावृत चेतसः आसन मेद्य भवत्पाद दर्शनादेव राघवो सर्वं ब्रह्म वे मे भाति पमित्रं क्वाच मे रिपुः यावत् तन्मायाबद्ध तावन् गुण विशेषता। जब तक माया का प्रभाव रहता है तभी तक शत्रु मित्र का भेदभाव रहता है, उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है। और जब तक यह ज्ञान का भेदभाव रहता है तभी तक मृत्यु का भय रहता है। सायावदस्ति नानात्वं तावत् भवति नान्यथा यावन् नानात्वम् अज्ञानात् तावत् काले कृतं भयम्। तो ऐसा तो है कि शत्रु मित्र का भेद नहीं रहता, लेकिन फिर भगवत भावना में भी शत्रु मित्र का भेद रहता है। अर्जुन भी ये सोच रहे हैं कि हमें इनसे शत्रुता नहीं करनी, ये हमारे कुटुंबी हैं। भगवान क्या कहते हैं? नहीं, शत्रु तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। अब मेरी आज्ञा है, ये तुम्हारे शत्रु हैं तो मेरे भी शत्रु हैं। भगवान कहते शत्रु हैं, भगवान गीता में उपदेश दे रहे हैं कि शत्रु हैं, है ना। अगर ऐसा करते हैं कार्य, है ना, क्या आतताई का कर्म कर रहे हैं तो तुम्हारे कुटुंबी नहीं है, तुम्हारे शत्रु हैं। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यम, तुम राज्य समृद्ध राज्य भोगो। और इसमें फिर कोई बंधन भी नहीं है। भगवान जो है गीता में जो बोल रहे हैं अर्जुन को, इसमें कोई बंधन नहीं है। कृष्ण भावना भावित होकर के तुम राज्य भोगो। अगर भगवान शत्रु कह रहे हैं तो शत्रु मान करके इनका वध करो और तुम राज्य भोगो, है ना। अर्जुन कुटुंबी कह रहे हैं, हमारे कुटुंबी, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इससे भी ऊपर का ज्ञान है कि जो भगवान के जो है विरुद्ध चलते हैं वो हमारे भी शत्रु हैं, और जो भगवान के तरफ चलते हैं वो हमारे मित्र हैं।
शत्रु मित्र का भेद तो अभी भी है, कृष्ण भावना भावित अवस्था में भी शत्रु मित्र का भेद है ना। तो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर जो है भगवत ज्ञान है, तो भगवान से जुड़ जाते हैं, फिर शत्रु मित्र का भेद शुरू हो जाता है। अब दूसरे प्रकार से ब्रह्म ज्ञान में भाई कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब बराबर, लेकिन उससे ऊपर भगवत ज्ञान, भगवान से जुड़ गए, अब शत्रु मित्र का भेद फिर से शुरू हो गया दूसरे प्रकार का। अब शत्रु मित्र का भेद दूसरे प्रकार का है ना। तो सुग्रीव तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान तक की बात बता रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। इसलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है वो घोर अंधकार में पड़ता है। ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन मायामय हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। माया आपकी दासी है, आप इसको हमसे दूर कीजिए, है ना। तो सुग्रीव जी इतना बोल रहे हैं कि माया को दूर कीजिए, है ना। लेकिन भगवान जो है जब आदेश देते हैं तो फिर वो उनकी माया नहीं होती है, उनकी भगवान की जो है फिर योग माया कार्य करती है ना। अतो विद्यामुपास्ते यः सोन्धे तमसि मज्जति माया मूलमिदं सर्वं पुत्रदारादि बंधनम तदुत्सारय मायां त्वं दासीं तव रघुत्तम। प्रभु, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। क्या? मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। हाथ क्या? आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे, मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। तत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्तिं त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी। हाँ, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, है ना। कितनी बातें बताई? पहला, चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे। दूसरा, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में है। और तीसरा, मेरे हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। और चौथा, मेरा शरीर आपका अंग संग करता रहे। तत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्तिं त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी तद्भक्त सेवा निरतो करो मे तदंग संगम लभता मदंगम। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति का दर्शन करते रहें। चार के बाद पांचवा, मेरे नेत्र सदा आपकी मूर्ति का और आपके भक्तों का और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। आपका दर्शन करें, मूर्ति का, आपके भक्तों का और गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हरि बोल, है ना। तो कितनी बातें हो गई? गिन सकते हैं? 7 बातें हो गई। 7 बातें हो गई। त्वन्मूर्ति भक्तां सुगुरुं चचक्षुः, त्वन्मूर्ति भक्तां सुगुरुं चचक्षुः, पश्यत्वजस्रं च शृणोति कर्णः, त्वज्जन्म कर्माणि च पादयुग्मं बृहत्त्वजस्रं तव मंदिराणि। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त है। मेरा जो शरीर है आपके चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे। तीर्थों के जल, जिन तीर्थों के जल में आपके चरणों की रज है, तो मेरा शरीर उनमें स्नान करे। आपके चरणों की रज से युक्त तीर्थों के जल में मेरा शरीर स्नान करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि भी सदैव सेवा करते हैं। मेरा सिर जो है आपके उन चरणों में प्रणाम करे जिन चरणों की सेवा शंकर और ब्रह्मा भी करते हैं। कितनी बातें हो गई? 8 हो गई। ज़्यादा हो गई। अंगानि ते पादरजो विमिश्र तीर्थानि बिम्रन् तहि शत्रुकेतु शिरस्तुदीयं भव पद्मजाद्यैर्जुष्टं पदं राम नमत्वजस्रम्। तो अध्याय समाप्त हुआ और पूरा 9 भी बज गया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा-कांडे प्रथम सर्ग। अध्याय को सर्ग कहा जाता है ना। और स्कंद जैसे भागवतम में है तो ये है
किष्किंधा कांड, ये कांड मैंने है। इसमें कितनी बातें हैं अभी गिनेंगे हम। तो पहला तो चित्त है, चित्त जो है, हाँ, चित्त जो है हमारा, हाँ, आपके चरणों में लगा रहे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है वाणी, हाँ, नाम संगीत कथा सु, नाम का संगीत हो और कथा हो, नाम संकीर्तन, नाम संगीत और कथा में वाणी, दो हो गए। तीसरा हाथ हैं, आपके भक्तों की सेवा में हमेशा लगे रहें, तीन हो गए। और चार है तुदंग संगम लभताम मदंगम, मेरा जो शरीर है आपके अंग संग में लगा रहे। कितने हो गए? चार हो गए। अब पांचवा तन्मूर्ति भक्तान सुगुरुम च चक्षु, जो हाँ नेत्र हैं आपकी मूर्ति के दर्शन करें और भक्तों का दर्शन करें और अपने गुरु का दर्शन करें। कितने हो गए? पांच हो गए। छठा, हाँ, पश्यतु अजस्रम सश्रुणोति कर्णः, और जो कान है वो हमेशा सुनते रहें, तो जन्म कर्माने, आपके जन्म और कर्मों को सुनते रहें। कितने हो गए? छः हो गए। हाँ, और हाँ, चपाद युग्मम ब्रजत्वश्रम तब मंदिराने, और मेरे दोनों पैर जो है हमेशा आपके मंदिरों की ओर जाते रहें। सात हो गए, सात हो गए। अंगानि ते पादरजो विमिश्र तीर्थानि विभ्रत अहि शत्रु केतु, और जो है मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर के अंग हैं, ये हमेशा, हाँ, जो है उस जल को धारण करें जो आपके चरणों के रस, हाँ, से मिश्रित तीर्थों का जल है। कितने हो गए? आठ हो गए, आठ हो गए। शिरस्तु दीजम भव पाद भव पद्म जाद्यर, हैं, और जो शिव है, जो सिर है मेरा, वो आपके चरणों में नमस्कार करता रहे, जिन चरणों की सेवा शंकर और ब्रह्मा जी भी करते हैं। कितने हो गए? 9। तो 9 वरदान मांग रहे हैं सुग्रीव, है ना। तो कितना बढ़िया जो है ये कथानक है, कितना सुंदर कथा है। सुग्रीव जो है इस तरह से बोल रहे हैं, बहुत शिक्षा मिलती है हमें, ठीक है। तो हमारे पास समय तो नहीं है, फिर भी हाँ जी बोलिए। हरे सभी बहुत सुंदर लेक्चर आपका कथा। उसमें एक चीज मेरे प्रश्न में इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। आप बताया ऐसे भगवान राम ने बाली को इसलिए मान लिया दुश्मन की जगत में उनकी पत्नी का भोग किया जबरदस्ती, लेकिन बाद में आया जब बाली जब सुग्रीव खुद बन जाते हैं राजा, तो उसकी पत्नी के संग पुकारा को अपनाते हैं। इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो ये लिखा है कि जही विधि बध्यो बाली व्याध में बाली सोई सुकंठ पुण्य कीन कुचाली। जिस कारण से श्री राम ने बाली का वध किया था, वही कुचाल, उल्टी चाल सुग्रीव ने भी चली। तो तुलसीदास तो कहते हैं कि भाई अपने भक्त का भगवान पक्ष लेते हैं, तो इस प्रकार से राम का गुणगान किया। लेकिन इसमें फिर मतलब एक प्रश्न उठ जाता है, भाई राम मतलब अपने पक्ष में है तो फिर कोई अधर्म करता रहे, लेकिन नहीं, हम दूसरा उत्तर भी देंगे। तुलसीदास जी ने तो कहा, तो ये भी एक गुणगान है कि भाई उनके आप आश्रम में आ गए तो उल्टी चाल चलो तो भी रक्षा करेंगे वो, क्योंकि आप भक्त बन गए उनके। तो ये भी गुणगान है, लेकिन उसमें जो है कुछ बाधा आती है। हम इस प्रकार से गुणगान नहीं करना चाहते। इसका दूसरा उत्तर है, अब दूसरा उत्तर है, वो बलात्कार किया उसने, सुग्रीव की पत्नी छीन ली और बलपूर्वक भोगा। और जो तारा थी अपनी इच्छा से वो जो है सुग्रीव की पत्नी बन गई। जब बाली नहीं रहा तो अब वो नहीं है कि भाई सती हो जाए, वो अपने पति के साथ सती, हर स्त्री के ऊपर ये बल प्रयोग नहीं किया जा सकता कि वो सती होए, उसको जबरदस्ती झोंको आग में। सती प्रथा जो थी ना, वे बहुत गलत थी, है ना। तो कोई स्त्रियाँ अगर बहुत मतलब इतनी पवित्र होती हैं कि अपनी इच्छा से पति की चिता में जल जाएं, तो वो अलग बात है।
लेकिन किसी भी स्त्री को जो है ऐसे बल प्रयोग करके जो है झोंक दो, है ना, आग में पति के साथ, तो ये गलत है ना। तो अब जो है वो पति के बिना है, तारा जो बाली की पत्नी है, तो उसने सुग्रीव को अपना पति अगर स्वीकार कर लिया तो ये जो है निम्न जो स्तर के लोग होते हैं उनमें कोई अधर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो ये उत्तर जो है इसमें मतलब वो है कि भाई इस प्रकार का उत्तर। अगर आप इस तरह से कहेंगे कि भाई उनके श्री राम के भक्त बन गए सुग्रीव, तो अब जो है वो उल्टी चाल, बाली की तरह उल्टी चाल चल रहे, तो जिस कारण जेहि आगे बध्यो, हाँ जेहि आगे बध्यो व्याध जिम्मे बाली, जिस कारण से बाली का वध किया शिकारी की तरह श्री राम ने। पुण्य सुकंठ सोई सुकंठ पुण्य की ने कुचाली, तो वही कुचाल मतलब उल्टी चाल सुग्रीव ने भी चली। सपने उससे ही न राम देखी, तो राम ने सपने में भी सुग्रीव के इस दोष को नहीं देखा। तो राम का गुणगान तो है, राम के गुणगान में फिर एक दोष आ रहा है ना, ये दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप राम का गुणगान इस प्रकार से करेंगे तो दोष आएगा। और इसी कारण से जो है आसाराम बापू ने भी किया काम, आसाराम बापू ने भी इसी प्रचार से सब उल्टे काम किए कि जब हेलीकॉप्टर में जो आ रहे थे वो क्रैश हो गया, है ना, हेलीकॉप्टर गिरा और वो उससे बिल्कुल जो है मतलब बिल्कुल भले चंगे वापस आ गए, मतलब निकल आए, जबकि वो टूट चुका था। तो और उन्होंने स्टेज में उनका स्टेज प्रोग्राम भी था, इसलिए मैं ये बात बताई कि देखो भगवान के नाम से इतनी रक्षा होती है, तो हमेशा उनका भाई भगवान का नाम लेते रहो हमेशा, तो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। तो इसमें फिर ये संकेत भी था कि कोई चिंता नहीं, मतलब सब काम उल्टे काम करो, उल्टे काम करना, नाम के बल पर पाप करना। तो अब इस्कॉन में जो नाम के 10 अपराध बताए जाते हैं, वो नाम के 10 अपराध कहीं नहीं बताए जाते, नाम के 10 अपराध कहीं नहीं बताए। तो नाम की मतलब महिमा ऐसी बताई जाती है, इस महिमा में कोई भी व्यक्ति जो है मतलब उल्टे काम भी करेगा नाम के बल पर, और भाई ये तो नाम की महिमा है, ये तो नाम की महिमा है। लेकिन उसी नाम ने जो है इनको क्या किया, आजीवन कारावास, वो भी महिमा है नाम की कि रक्षा हो गई, नहीं बहुत रक्षा हो गई, नरक में जाते हो आप समझो, बहुत रक्षा हुई। नाम ने उनको जो है मतलब इस प्रकार से कर दिया, तो ये पूरी दुनिया को भी पता चला कि भाई कोई नाम लेकर कोई ऐसे उल्टे काम करे, है ना, तो रक्षा हो जाएगी। हाँ रक्षा होती है, लेकिन नरक से तो बहुत बड़ी रक्षा हो, लेकिन तो अभी रक्षा नहीं भी होती। नाम नरक में ही ले जाएगा, नरक में भी ले जाएगा, तो उनका जीवन नरक बन गया। तो अभी नरक में नरक से रक्षा हो गई, यम दंड से बच गए, यम दंड से बच गए, अब नरक में नहीं जाएंगे। फिर भी कोई नाम अगर करता है तो अपराध है, तो फिर नाम करता रहे तो इससे रक्षा होती है। दंड तुरंत मिल गया तो बहुत बड़ी रक्षा हुई है, और अब आगे से उनको मौका नहीं है कि उल्टे काम करें, तो बहुत बड़ी रक्षा होगी। लेकिन नाम अपराध ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है कि नाम अपराध ना करो। नाम अपराध करते हो फिर भी नाम लेते रहो, तो रक्षा तो होती है लेकिन रक्षा नहीं भी होती है, और बहुत बड़ा ये मतलब कलंकित भी हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार से जो है मतलब सबसे अच्छा यही है भाई नाम अपराध ना करो, कि उनके बल पर हमने भगवान की शरण ले ली है, तो उसके बल पर हम जो है सब उल्टे सीधे काम करें, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। आप हाँ तारा सती बताई गई, तो सती इस मामले में सती बताई गई कि वाली को उसने सच्ची शिक्षा दी थी। तारा ने कहा था, है ना, तो ये नहीं है कि पापी पति की जो है कि साथ दे, तो इसमें भगवान स्त्री के लिए बताया गया है कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनो पिबा पति स्त्री में न हाथव्यो लोके सुपादक। चाहे पति जो है दुस्सील हो, बुरे स्वभाव का हो, दुर्भगो अभागा हो, और जड़ मूर्ख हो, अशिक्षित हो, और रोगी हो, अधन हो, निर्धन हो, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अपातकी ने पापी ना हो, और पापी हो तो त्याग कर देना चाहिए पति का। तो त्यागने का मतलब
ये तो नहीं कि शरीर से त्याग करे लेकिन उसके पाप में साथ ना दे, तो ये भी एक प्रकार का त्याग है। तो पत्नी को जो है पति का त्याग इस प्रकार से करना चाहिए, उसके पाप में साथ ना दे। तो बाली को जो है पत्नी ने समझाया था कि वो श्री राम के जो है, अब वो आश्रय में आ चुके हैं सुग्रीव, अब आप जो है श्री राम की शरण ले लो और सुग्रीव से मित्रता कर लो और आप जो है मतलब कुछ करो, है ना। तो सती मंदोदरी भी सती है, जबकि रावण की मृत्यु के बाद वो भी विभीषण की पत्नी बन गई। तो सती क्यों है? तो सती इसलिए है कि उसने भी जो है अपने पति को यही कहा था कि उसने रावण ने ये कहा कि देखो मैं राम के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो सीता को मेरे साथ जो है जला देना, मेरी इच्छा है सीता को भोगने की, तो मैं सीता को मेरे साथ जला देना। मंदोदरी को बोला, तो मंदोदरी ने कहा कि नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती, अगर आप जो है सही रास्ते में चलोगे तो मैं आपका साथ दूंगी। आप क्या करो, सीता को राम के चरणों में आप दे दीजिए, वापस दे दीजिए, और आप जो है जंगल में जाइए तपस्या करने, मैं आपके साथ चलूँगी जंगल में तपस्या करने की। सती स्त्री है, तो सती नहीं, रावण के पास साथ सती भी नहीं हुई और रावण की जो है अनुसार वो नहीं चली, रावण को उसने सही दिशा दिखलाई, तो सती है जी। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये होता है अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूँ, है ना। हर कोई ब्रह्म है, अब मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, तो ये जो है मतलब ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अब समानता हो गई सब प्राणियों में। अब अपने कारण जो है हम शत्रु मित्र किसी को नहीं मान रहे, मेरे कारण, है ना। तो समान सर्वे, सब प्राणियों में समान हो गई। अब मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है, और भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य साथ में, भक्ति के द्वारा मुझे जानता है मैं कैसा हूँ और कौन हूँ कैसा हूँ, है ना। तो भक्ति द्वारा भगवान के स्वभाव को जब जान लिया, भगवान को जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, भगवान को जो बुरा लगता है मुझे बुरा लगता है। अब भगवान के आदेश के अनुसार कोई चल रहा है तो मेरा मित्र है, और भगवान के आदेश के विपरीत चल रहा है तो मेरा शत्रु है। अब शत्रु मित्र का अलग ही दृष्टि हो गई, तो भगवत ज्ञान है, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको धन्यवाद करेंगे इस विशिष्ट जी का। तो राम कथा का श्रृंखला चल रही है।